सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की संध्या की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं प्रभु यीशु की अनुग्रह और दया आपके जीवन में बनी हुई है। हम ये भी आशा करते हैं कि हर दिन हर रोज आप इस प्रार्थना सभा में जुड़कर ईश्वरीय अनुग्रह कृपाओं को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो सचमुच में प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हम पर है कि उसने फिर से आज हमें अपने पास बुलाया है कि हम आत्मा में एक होकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं और उसके वचनों को हम सीख पाएं और समझ पाएं। तो आइए हम आज की इस सभा को आरंभ करते हैं। आज की सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक, बहन कीर्ति और मैं स्वयं। वचन पढ़ेंगे भाई शशांक। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी प्रिय बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को हम तैयार करें। हम इस घड़ी अपने आप को प्रभु के पास ले चलें। हम प्रभु के समक्ष में अपने आप को लेकर हम उसकी स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने मन, आत्मा, हृदय को तैयार करें। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें। हम बस उस ईश्वर की ओर ताकें जिसने इस घड़ी आपके नाम को पुकारा है, आपको अपने पास बुलाया है। उसके बुलावे को इस घड़ी ग्रहण कीजिए। उस प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपके पास आता हूं, प्रभु मैं आपके पास आती हूं। प्रभु से इस घड़ी कहिए, प्रभु मेरे इस जीवन को स्वीकार कीजिए। प्रभु को कहिए, प्रभु इस घड़ी मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए। इस घड़ी अपने जीवन की हर बातों को प्रभु के सामने में उंडेल दीजिए। अपने हृदयों को उस ईश्वर के सामने खोल दीजिए जो ईश्वर अपने वचन में कहता है, हे मेरी प्रजा, मेरे सामने अपने हृदय को धारा के समान बहा दो। उस ईश्वर के सामने इस घड़ी अपने हृदय की, मन की हर व्यथाओं को, हर दुख को, हर कष्ट को, हर खुशी को इस घड़ी ईश्वर के सामने रखिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। उस प्रभु को हर बातों को इस घड़ी समर्पित कीजिए और अपने आप को इस घड़ी तैयार कीजिए। अपने हर गुनाह, हर अपराध के लिए इस घड़ी उस ईश्वर से क्षमा मांगिए। जिन गुनाहों को आज आपने किया है, जिन गुनाहों के बोझ तले आप दबे हुए हैं, जिन गुनाहों को आज आप सोचते रहते हैं, जिन गुनाहों को आप आज ढोकर चल रहे हैं, जो गुनाह, जो पाप आपको परेशान करती है, एक एक बातों को इस घड़ी ईश्वर के सामने रखिए। उन गुनाहों के लिए क्षमा मांगिए। उन गुनाहों के लिए पछताते हुए इस घड़ी उस ईश्वर की ओर लौटिए। वो करुणामय, दया का सागर ईश्वर है। वो अपने वचन में कहता है, मैं वह ईश्वर हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब पापों को धो डालता और उन्हें याद भी नहीं रखता हूं। वो ईश्वर इस घड़ी आपको अपने सीने से लगाएगा, अपने गले से लगाएगा। वो ईश्वर इस घड़ी आपको अपनी शांति से भर देगा। वो ईश्वर अपनी उपस्थिति से इस घड़ी भर देगा, क्योंकि वो ईश्वर कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। वो ईश्वर की महान उपस्थिति, सामर्थ्यवान उपस्थिति हमारे बीच में है। वो ईश्वर इस घड़ी आपके हृदय में बसना चाहता है, आपके मन में बसना चाहता है, वो आपके जुबान में बसना चाहता है, वो इस घड़ी आपके शरीर में बसना चाहता है। अपने संपूर्ण शरीर को इस घड़ी
शरीर की एक एक इंद्रियों को इस घड़ी उसके अधीन में कर दीजिए, उसे समर्पित कीजिए, उसे बुलाइए, उसे पुकारिए। इस घड़ी हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। उस ईश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है, मैं इस प्रजा को अपनी महिमा के लिए बनाया है। यह मेरी अपनी प्रजा है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। सचमुच में यह समय है कि हम उसके निकट आएं, उसके हम गुणगान गाएं, उसकी हम स्तुति करें, उसका हम धन्यवाद करें, उसकी हम महिमा गाएं। आइए इस घड़ी हम उस ईश्वर को, उस प्रभु को, उस पवित्र आत्मा को हम अपने बीच में आमंत्रित करें, और इस घड़ी इस गीत के माध्यम से हम उस प्रभु यीशु की महिमा करें, जो यीशु हमसे बेहद प्यार करते हैं, जो हमारे दिल में बसते हैं, जो हमारे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिए, जो हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाह के लिए, क्षमा के लिए अपने क्रूस को उठाए और उस क्रूस पर मर गए। आइए हम उस यीशु की इस घड़ी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, और अपने हृदय में जो भी प्यार है उनके प्रति उस प्यार को व्यक्त करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। इस घड़ी हम उस जीवित यीशु को हम पुकारने जा रहे हैं। उस जीवित यीशु की उपस्थिति इस घड़ी हम में से एक एक जन को महसूस होगी, क्योंकि वो यीशु कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। सचमुच में वो यीशु, वो पवित्र आत्मा, वो ईश्वर हम में से एक एक जन के ऊपर में निवास करता है। आइए हम इस गीत के माध्यम से उस प्रभु की महान उपस्थिति को अपने बीच में हम बुलाएंगे, हम मांगेंगे। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं प्रभु। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए प्रभु। आइए इस घड़ी हम जितने आराधनालय में हैं सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम झूमते हुए, आनंद मनाते हुए उस ईश्वर की हम इस घड़ी महिमा करेंगे। हम ताली बजाएंगे, हम ऊंचे स्वर से गाते हुए इस घड़ी प्रभु की महिमा करेंगे। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 बस गए यीशु मेरे 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 रोम रोम में। उस यीशु ने हमसे कहा है, मैं भला चरवाहा हूं, तुम मेरी प्यारी भेड़े हो। तो आइए इस घड़ी हम उसकी आवाज को पहचाने और उसके पास लौट आए।
यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरी प्यारी भेड़े हो। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरी प्यारी भेड़े हो। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरी प्यारी भेड़े हो। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरी प्यारी भेड़े हो। ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा, ओ मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। उस यीशु ने कहा है मैं दाखलता हूं और तुम मेरी प्यारी डाली हो। क्योंकि जब तक हम यीशु से नहीं जुड़ेंगे हम फलवंत नहीं हो सकते हैं। तो आइए इस घड़ी हम उस यीशु से जुड़े और उसकी महिमा करें और उसके आशीषों को आज हम अपने जीवन में ग्रहण करें। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी प्यारी डाली हो। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी प्यारी डाली हो। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी प्यारी डाली हो। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी प्यारी डाली हो। ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु से जुड़कर रहूंगा, ओ मैं तो यीशु से जुड़कर रहूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। उस यीशु ने हमसे कहा है जीवन की ज्योति मैं हूं, और उस यीशु ने यह भी कहा है कि तुम मेरी ज्योति हो। सचमुच में वो यीशु हमारे जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देता है। वो यीशु हमें अपनी ज्योति बनाया है ताकि हम इस संसार में रहते हुए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो आइए हम उस यीशु की इस घड़ी हम महिमा करें। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा, ओ मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम
बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। उसकी कृपा है कि वो हम सब के अंदर समाहित हो जाता है। उसकी दया है कि वो अपनी आत्मा हमें प्रदान करता है। यह विश्वास कीजिए कि उस यीशु का आत्मा, खुद यीशु ही हमारे अंदर बस गया है। तो क्या आप नहीं चाहिएगा कि हम उस यीशु से, हमारे प्रभु से आप बातें करें? बिल्कुल आप चाहिएगा। आइए एक और गीत के माध्यम से उस यीशु से हम बातें करें, पुकारे उस यीशु को, कहें यीशु जी आप ही हमारे हैं। उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हारा प्रभु, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम पूरे विश्व भर में फल लाओ, एक अच्छा फल लाओ। आइए इसी वचन को याद करते हुए उस प्रभु यीशु से बातें करें इस गीत के माध्यम से। यीशु जी यीशु जी, यीशु जी यीशु जी, तुम ही हमारे। साथ दीजिए ना, साथ मिलकर गाइए एक बार, पुकारे उस प्रभु यीशु को, बोलिए यीशु जी यीशु जी, यीशु जी यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। साथ में पूरे दिल के गहराई से, यह वक्त है, आज तक हो सका कि आप उस यीशु से बातें नहीं क्यों, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जाना कि वो हम में बस गया है। अगर वो आपके साथ है, बातें करे उससे, पुकारे उसको, कहे हे यीशु जी आप ही हमारे हैं। यीशु जी यीशु जी, 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 तुम ही हमारे। यीशु जी यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, हम भी हमारे। यीशु जी यीशु जी, तुम भी हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। उस यीशु से आग्रह करें कि हे प्रभु, हम सारे भक्तजन प्रभु आपकी भक्ति में ही गीत गा रहे हैं, आप हम में बस जाइए, क्योंकि आप ही हमारे तारनहारा, तारण करता है प्रभु, हमारे दिल में बस जाइए। भक्तजनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम्ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम्ही बस लो। भक्तजनों की
भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, तुम ही बस लो। यीशु जी, 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 तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। आज उससे कहिए, प्रभु हम आपके दामन को छूकर प्रभु पाक हो जाना चाहते हैं, शुद्ध हो जाना चाहते हैं प्रभु। हमारा जो अधूरा घर है प्रभु, जिसमें हम अधूरे पाए जाते हैं पिता, केवल तेरी ही छुअन से, तेरे ही संपर्क से प्रभु, तेरे ही स्पर्श से हम पूरा होना चाहते हैं आप में पिता। ऐसा पुकारे, ऐसा पुकारे उसे। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, घर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, घर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी, 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 तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, 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 हम भी तुम्हारे हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी कृपा, तेरा स्पर्श हम सब पर हुआ प्रभु, कि हम फिर से शुद्ध हो गए हैं प्रभु। की इतना प्रभु कि हम आपके आदर में, आपके भक्ति में इन गीतों को गा पाते हैं, तुझसे बातें कर पाते हैं, तुझसे जुड़ पाते हैं। इन सारी कृपाओं के लिए हम पूरे हृदय से, संपूर्ण मन से हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे आदर में प्रभु हम धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। तूने ऐसा होने दिया है प्रभु कि आज के इस दिन में आपने अपनी महिमा हम सब शरीरधारियों से ले लिया। तेरी ही स्तुति, तेरी ही गुणगान, तेरी ही जय जयकार युगों युगों तक होती रहे। इस वक्त प्रभु जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, हम सब पर अपनी विशेष कृपा को दे, अपने पवित्र आत्मा से और भी हमें परिपूर्ण कर दे, कि हम तेरे वचन को सीख कर उस पर चल सके। धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी बेटी को चुना आज के इस दिन के लिए। तेरा स्पर्श, तेरा अनुग्रह ही उनके लिए काफी है प्रभु। इस वक्त उसी तेरे अनुग्रह की मांग करता हूं, तेरे स्पर्श की मांग करता हूं। छू ले इस वक्त अपनी बेटी को, और हम सब पर भी तू अपनी कृपा कर। धन्यवाद प्रभु, जो आपने ठाना, जो आपने चाहा, उसे आपने पूरा कर दिया। इन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिताजी, दया से सुनकर इसे स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। आमीन।
आइए हम लोग वचन को सुनेंगे। प्रभु ने आज जो अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें जो वचन दिया है, जिस पे वो हमें सिखाना चाहता है, यह वचन हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार, संत लूकस उसका 6ठा अध्याय 38 पद। दिया करो तो वह तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर दिन को देने के लिए। आपने अपनी उपस्थिति को हम सबों के बीच में दिया पिता, कि आज हम मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। पिता, आपने स्तुति के भेंट को आपने स्वीकार किया है। पिता, हम सभी बच्चे आपके नाम से आपके निकट आते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, आपने हमें बुलाया है मेरे पिता, सचमुच में प्यारे पिता, कि हम तेरे जीवित वचन को आज के दिन में सुन सके, सुना सके और उस वचन के अनुसार चलने में आप हम सबों की सहायता कीजिए। पिता, जहाँ से भी जितने तेरे बच्चे इस वक्त में YouTube के द्वारा या इस स्थान पर प्यारे प्रभु तेरे नाम से एकत्रित हैं पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु हम सभी आपके बच्चे हैं पिता। आप प्यारे प्रभु कुम्हार है, हम मिट्टी हैं पिता, हम सब तेरे हाथों से बनाए गए हैं पिता। आपने हमें रचा है प्यारे प्रभु। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, जिन बातों को आप सिखलाना बतलाना चाहते हैं प्यारे प्रभु, कि हम आपके पवित्र वचन के अनुसार जीवन के दिनों में जी सके, आगे बढ़ सके पिता, इसमें हम सबों की सहायता कीजिए पिता। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, तू अपने बेटे यीशु मसीह को हम सबों के लिए क्रूस पर अर्पित कर दिया पिता। सचमुच में यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा हम सभी शुद्ध और पवित्र किए गए हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे सेवक और सेविकाएं, तेरे दास और दासियां जहाँ भी खड़े हैं पिता, हर एक के मुख के द्वारा आप बोलिए प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पुनः आपके आत्मा के अधिकार को चाहते हैं पिता। आज के दिन में हम सबों को अपने वचन के द्वारा आशीषित कीजिए पिता, वचन के रहस्यों को प्रकट कीजिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए पुनः इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, लूका रचित सुसमाचार, संत लूकस के सुसमाचार 6 पद संख्या 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज सर्वप्रथम आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा रोज दिन हम सबों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, सिखलाते हैं, समझाते हैं।
आज इस जगह पर ईश्वर इस बातों को बतलाना चाहते हैं कि आज सर्वप्रथम हमारे जीवन में ईश्वर क्या बोल रहे हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज हम लोग अक्सर देना नहीं चाहते हैं। भाई अक्सर बोलते हैं हम लोग द अक्षर नहीं जानते हैं, बस ल अक्षर जानते हैं। हम लोग लेना जानते हैं लेकिन हम लोग देना जानते हैं लेकिन चाहते नहीं है। और ईश्वर आज क्या बोल रहे हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब हम लोग देने की बात करेंगे तो हम लोग साधारण करके बातचीत करेंगे, या तो कोई हमारा पड़ोसी हमसे मदद मांग रहा है और कई बार हम सक्षम हैं लेकिन हम उसकी मदद करना नहीं चाहते हैं, तो क्या हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उस समय वो व्यक्ति खड़े होंगे? नहीं। अगर पैसे देने की हम बातचीत करें तो पैसे, कई बार हमारे पास रुपये पैसे होते हैं लेकिन अगर हमारा पड़ोसी आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं है, जाइए। है फिर भी हम अपनी मुट्ठियों को बंद कर रखे हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर इस मुट्ठी को खोलेंगे तो प्रभु इसमें और भी भरेंगे। ईश्वर के लिए, ईश्वर से जब हम लोग मांगेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे तो प्रभु हमारे हाथों में, हमारे झोलियों को ईश्वर क्या कर देंगे, भर देंगे। लेकिन अगर हम अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे दूसरों को देने के लिए भी, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में देंगे हमें? नहीं। यीशु के पास जो प्रेम था उस प्रेम को दूसरे को दिए। यीशु मसीह क्षमाशील थे, एक दूसरे को वो क्षमा किए, दिए। लोग दोष लगाने के लिए अक्सर यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। ढूंढते थे या नहीं ढूंढते थे? तुम्हारा गुरु पापियों के साथ उठता बैठता है देखो बोलकर उस पर दोष लगाते थे। लेकिन यीशु मसीह को अक्सर, चूंकि वो दूसरों के लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। यीशु के पास जो था उसको दूसरे को क्या कर रहे थे, दे रहे थे। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसको चाहिए था उसको क्या कर रहे थे, दे रहे थे। क्या यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो पिता ने यीशु मसीह को क्या किया, आशीषित किया, सबसे ऊंचा और महान बनाया। तो आज हमारे जीवन में जब देने का वक्त आता है तो हम सोचते हैं पता नहीं लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। इस वजह से हम देना नहीं चाहते। मैं बाइबल से भी आपको बतलाऊंगी, लेकिन पहली बात मैं सरल करके ताकि आप समझ सके। भोजन बनाने का वक्त आता है, जब देने का वक्त आता है तो भी हम सोचते हैं पता नहीं हमारे लिए बाकी बचेगा या नहीं बचेगा, और हम इस वजह से हम दूसरे को देना नहीं चाहते हैं। यही सब करते हैं ना हम लोग, हाँ या नहीं? लेकिन मैं आपको बताऊं, ईश्वर अक्सर बोलते हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर। भाई के पास क्या है, विश्वास है। भाई राज अक्सर बतलाते हैं विश्वास का प्रभु ने दान दिया, उस विश्वास को दूसरे के बीच में क्या करते हैं, बांटते हैं। अपने जीवन की साक्ष्यों को, गवाहियों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो उसका अभिषेक बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, चूंकि प्रभु बढ़ाएंगे। लेकिन अक्सर हम देना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे को क्षमा करने का वक्त आता है तो हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते हैं। तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे? नहीं। चाहे हम धन की बात करें, चाहे हम भोजन की बात करें, चाहे हम वस्त्र की बात करें, लेकिन अक्सर हमारे जीवन में हम वही करते हैं जो ईश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। अब हम लोग देखेंगे पढ़ने वालों के जीवन में, कोई अगर तेज तरार स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छा है, उसका तेज है, वो अच्छा पढ़ सकते हैं, वो अच्छी सफलता को हासिल कर रहे हैं, लेकिन
जैसे ही अगर दूसरा जो कमजोर बच्चा है, अगर उसकी मदद लेना चाहता है तो वो उसकी मदद करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा ज्ञान घट जाएगा, हमारा नंबर कम आएगा और अगला जो व्यक्ति जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ज्ञान बांटने से क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा? बढ़ेगा। हमारे भाई यहाँ प्रोफेसर हैं, वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कॉलेज में, इसका ज्ञान घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हमारे शशांक भाई स्कूल में टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, नित्य प्रतिदिन उसका ज्ञान बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे ही हमारे भी जीवन में ईश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा बर्ताव करें कि हम दूसरे की क्या करें? मदद करें, दिया करें। देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग क्या चाहते हैं? केवल लेना। इसलिए भी हमारे जीवन में आशीषें नहीं मिलती है। मैं जब झांक करके देखी, मैं इस वचन पर मनन कर रही थी, तो मैंने एक चीज को देखा कि कई बार मैं नहीं जानती थी इस वचन को, लेकिन हाँ, अंदर से लगता था अगर है तुम्हारे पास तो दूसरे अगर मदद के लिए आए हैं तो उसको क्या करना चाहिए? देना चाहिए। और मेरे घर में अक्सर मना करते थे कि मत दो, तो जैसे वो लोग थोड़ा दाएं बाएं होते थे मैं निकाल के दे देती थी और मुझको बहुत अच्छा लगता था, अंदर से मैं खुश हो जाती थी। और ये मेरा एक नेचर रहा, क्योंकि मैंने ऐसा करते हुए देखा। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता था, अंदर से सुकून मिलता था। मैं क्रिसमस के टाइम में भी मुझे याद है जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो उस वक्त में भी मैं बोलती थी कि क्रिसमस के लिए क्या चाहिए बोल करके बोलते थे, तो मैं बोलती थी पूरा रिबन बंडल चाहिए। तो लोग बोलते थे क्या करोगी, 2 चोटी में उतना बंडल व रिबन बांधोगी क्या? तो मैं बोलती थी कि नहीं, पर मुझे बंडल वाला रिबन चाहिए। और वे लोग क्या करते थे, मेरे गार्जियन जो सीनियर थे वो लोग मुझको ला करके दे देते थे। चूँकि नहीं देंगे, इसको दूसरा भी चीज़ देंगे तो ये खुश नहीं होगी। लेकिन उसका इंटेंशन मेरा कुछ अलग था। जो बच्चे जो क्रिसमस में अपने चोटियों को बांधने के लिए रबर नहीं हुआ करता, अगर मैं उसको एक रिबन भी दे दूं तो वो बच्चे खुश हो जाते थे और उनकी खुशी देख करके मुझे अच्छा लगता था। और इसीलिए मैं पेंसिल भी खरीदवाती थी तो पैकेट खरीदवाती थी। मैं देखती थी अगर किसी के पास सही में ज़रूरतमंद है, अगर उसके पास पेंसिल नहीं है तो उसको देने के लिए अच्छा लगता था। लेकिन बाद में जब मैंने वचन को पढ़ा तो ऐसा शिक्षा यीशु मसीह बतलाते हैं, ये कहना चाहते हैं कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर। और मैंने इस बातों को देखा अपने जीवन में कि ईश्वर किसी भी चीज की घटी होने नहीं दिए। वचन कहता है नीति वचन 11 शुक्ति ग्रंथ 11:25 में, जो दूसरे की खेती को सींचता है उसकी खेती आप सींची जाएगी। आप जब देंगे तो ईश्वर स्वतः ही आपके जीवन को फलवंत करेंगे, आशीषित करेंगे। लेकिन अक्सर हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। और मैं रिबन काट काट के देने में मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं ऐसे ही करती थी। मुझे याद था कि नया साल के दिन में सब लोग पिकनिक के लिए जाते थे, तो मैं सोचती थी कि कहाँ से जाएंगे बाकी भी बच्चे। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे हैं और बस्ती में भी और भी लोग हैं। तो वो लोग पूछते थे दीदी हम लोग कहाँ पिकनिक जाएंगे। हम बोलते थे रुको 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 व्यवस्था करते हैं। और मैं बोलती थी अच्छा ठीक है 50-50 पैसे जमा करेंगे। बताइए 50 पैसे में क्या मिलेगा, पर मज़ा आता था। और जो बच्चे मैं बोलती थी अगर दे पाएंगे तो सही है, अगर नहीं भी दे पाएंगे तो कोई बात नहीं। हम बोले ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। और मुझे मिठाई खाने के लिए जो पैसा मिलता था 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये, उस सिक्का को मैं साल भर से जमा करती थी डब्बा में, जो इधर की भाषा में हम लोग आंध्रा चुका बोलते हैं। ठीक है, उस पे भर भर के जमा करते थे और उसको फोड़ देते थे।
क्रिसमस के पहले या न्यू ईयर के पहले, और उन लोगों के बीच में पिकनिक मनाने, उनको देने, उनको खिलाने, ये सब काम मुझे बहुत मज़ा आता था। और मैंने देखा प्रभु में आने के बाद कि ऐसा करने के बाद एक आनंद मिलता था, एक सुकून मिलता था, और ईश्वर किसी भी चीज़ की घटी होने नहीं दिए। इसीलिए वचन कह रहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सचमुच में मैंने प्रभु में अपने जीवन को विश्वास की दृष्टिकोण से मैं झांक करके देखी। वचन तो नहीं मालूम था, लेकिन ये काम मुझे अच्छा लगता था, और ऐसा करने पर मैंने बहुत सारे जीवन में आशीषों को देखा। ईश्वर का वचन हम लोगों को बहुत सुंदर लिखता है। मत्ती 10:8 में लिखता है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, सेंतमेंट में मिला है, सेंतमेंट में दो। यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते हैं कि बीमारों को चंगा करो, नरक दूत में जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं उनको क्या करो, स्वतंत्र करो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। जब हम देंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में देंगे। लोग बोलते थे सुसमाचार सुनाने के लिए, कई जगहों पर जब जाते थे लोग बोलते थे, क्या देंगे आप लोग, कितने पैसे लेते हैं? नहीं 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 नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं। तो बोलते थे कि कैसे चलेगा, लोग तो हम लोगों से पैसा मांगते, पैसा दीजिए तो हम आपके घर आएंगे, तो हम आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे भाई, ईश्वर ने जिस दान, वरदान, कृपाओं को आपको दिया है उसको आप धन से नहीं खरीदे हैं क्या? नहीं। ईश्वर बोलते मैं जिस पर अनुग्रह बरसाना चाहता उस पर अनुग्रह बरसाता। ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर ने खड़ा किया है, ईश्वर ने दान और वरदानों को दिया है, तो उसको हमको क्या करना है, मुफ्त में देना है। जब हम देंगे तो हमारा अभिषेक घटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, बढ़ेगा। चूंकि मेरे साथ ये घटनाएं घट चुकी, और मुझसे भी बहुत सारे सेवक लोग पैसों की डिमांड करते थे। बहुत सारा मैंने ऐसी घटनाओं को अपने जीवन में देखा। लेकिन जब मैं प्रार्थना करने लगी तो प्रभु ने मुझसे कहा, जब मैं सेवकाई के लिए पहली बार एक परिवार में गई थी, तो वहाँ पे लोग पैसे देना चाह रहे थे, मैं इनकार कर गई। और जो मेरे सहयोगी थे, मैंने उसको सख्त आदेश दिया। मेरे पिता ने कहा है मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, सेंतमेंट में मिला है, सेंतमेंट में दो। हमने इस दानों को रुपयों से नहीं खरीदा, और मैं कुछ चीज में सख्त हूं, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। और उसके बाद अंततः उस घर से निकलने के वक्त में वो लोग उस भाई को पकड़ लिए और उसके पॉकेट में डाल दिए एक पेपर। मैं जिस झोला में पकड़ी हुई थी, जिस झोला में मैं बाइबल और रिवाइवल डाल करके रखी थी, गाना पुस्तक, देखे कि लोग उसमें डाल दिए। मैंने कहा कि नहीं चाहिए, ईश्वर ने इस बहन के जीवन में कार्य किया, प्रभु ने आपके घर में अपनी आशीषों को दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। बेटा, हम लोग खुशी से दे रहे हैं। ईश्वर का वचन कहता है प्रभु हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। जब अगर आप कर भी रहे तो खुशी से कीजिए, दीजिए। प्रभु ने जो आपको दिया वे लोग खुशी से, हमने उससे नहीं मांगा। लेकिन मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया, जो तुम्हें मिला है उसको क्या करो, ईश्वर की वेदी पर अर्पित कर दो बिना खोले। और मैंने वही किया, और परमेश्वर ने उस दिन वायदा किया कि बेटा जो तुमको मिला है, ईश्वर हमारी ईमानदारिता को देखता है, जांचते हैं, परखते हैं। और उसको जब अर्पित कर दिए, पिता ने उसी दिन प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। और सचमुच में आज तक 2012 से जब फुल फ्लेज पर काम करने लगे ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है, तब से लेकर आज तक ईश्वर ने किसी भी चीज की घटी होने नहीं दिया। कई जगहों पर गए,
लोग बोलते थे गाड़ी कैसे चलती है, भाई बोलते हैं ना छत खुलता है, या स्टेज के ऊपर वाला ये छत खुलता है और प्रभु हम लोगों को देते हैं। सचमुच में ईश्वर बोल रहे हैं कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपनी मुट्ठियों को बंद करके रखेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेंगे? नहीं। आज से अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप दूसरे की क्या करें? मदद करें। अब हम लोग बाइबल में जाएंगे। जब हम लोग पहला राजा को पढ़ेंगे, वहां पर एलिया और शारपत नगर के उस विधवा के घर में जहां एलिया नबी भेजे जाते हैं, पहला राजा 17:11 से लेकर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इस वचन में हम लोग ये पाते हैं, जब वह लेने जा ही रही थी, पानी भरने के लिए जा रही थी, सारपत नगर की जो स्त्री, जो विधवा स्त्री थी, उस जगह पर एलिया नबी को भेजते हैं ईश्वर, और उसको क्या बोलते हैं? जब वह लेने जा ही रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। वहां पर वो क्या बोलती है कि मेरे पास क्या है? मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और हम सोच रहे हैं इसको तो मैं और मेरे बेटे पका कर खाएंगे और हम दोनों क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो स्त्री जो पानी भरने के लिए जा रही थी, उसको एलिया नबी बोलते, रुको 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 रुको, इधर आ, तुम्हारे पास जो है उससे मुझे भी खिला देना। और जब वो सारपत नगर की जो विधवा स्त्री नबी एलिया के आदेश को, उसकी बातों को सुनती है, क्योंकि एलिया नबी को कौन भेजे थे? ईश्वर। और ईश्वर के आदेश के अनुसार एलिया नबी सारपत नगर के उस विधवा के घर जाते हैं, और जो ईश्वर एलिया नबी को बोलते हैं, एलिया सारपत के उस विधवा को बोल देते हैं, आपके पास जो है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी खिला दीजिए। वो स्त्री बोलती है, थोड़ा ही है, इसको तो मैं और मेरे बेटे पकाएंगे और खा जाएंगे और हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन वो स्त्री, जब आगे आप वचन को पढ़ेंगे, आप इस अध्याय को पढ़ें, चूंकि हम पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे। 14 में लिखता है क्या? 13-14 में, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। 16, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल। बताइए, उस अकाल के समय में वो क्या की? दी। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके पास थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसी में से क्या की? पकाकर दे दी। उस आदेश का पालन की और उस आदेश के अनुसार एलिया के द्वारा प्रभु बोलते हैं, उस बातों को स्वीकार करती है और नबी एलिया को खिलाती है। उसके बाद पूरे अकाल भर ना तो उनके जीवन और उनके पूरे परिवार के लोगों के जीवन में भी किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। उनका मैदा, उनका आटा, उनका कुप्पी का तेल किसी भी रूप से समाप्त नहीं हुआ। देखिए ईश्वर का प्रतिज्ञा। क्या आज आपके पास ऐसा स्थिति आए तो क्या आप देने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज परमेश्वर आप सबों के हृदय को खोले
सबसे पहले ईश्वर आपके मन और आत्मा को तैयार करे। कठिन है, भाई भी ऐसे ही जिंदगी जीते आए हैं। जब मैं कई बार उनकी बातों को सुनती हूँ तो मुझे याद आता है इनका जीवन और मेरा जीवन थोड़ा थोड़ा एक समान है। इनके भी अंदर में वही नेचर है, अगर नहीं भी है थोड़ा भी है तो उस थोड़े को दूसरों के बीच में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। बाकी क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, कौन जाने, ईश्वर जाने। ईश्वर ने कह दिया, मैंने कर दिया, और ईश्वर किसी भी चीज की घटी होने नहीं देते। ये ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है, वायदा है। और जब हम दशमांश की बात करें, देने की बात करें, तो ईश्वर बोलता है अपने उपज में से पहला अंश ईश्वर को दो। और जब तुम दोगे, किसी और चीज में ईश्वर परखने नहीं बोलते हैं, दशमांश में ईश्वर आपकी उपज में से पहला अंश जब आप प्रभु के लिए करते हैं, देते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में आपके खत्तों को भरा पूरा कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन लोग ऐसा करना नहीं चाहते। आज एक परिवार में प्रार्थना के लिए गए हुए थे, वो बहन बतला रही थी कि YouTube में देख करके वो मशरूम बनाना सीखी, कि किस तरह से मशरूम को उगाया जाता है, वो बतला भी रही थी। और वो YouTube के द्वारा सीखी और अपने जीवन में अप्लाई करने लगी, मशरूम की खेती की, और वो अपनी उपज में से पहला उपज प्रभु के लिए वो अर्पित की। मैं आपको बताऊं कि जब वो दूसरी बार फिर से नए घर में शिफ्ट कर गई, पहले किराए के मकान पे रहती थी, बाद में अपने घर पर खेती करने लगी, मशरूम की खेती करने लगी, इतना बड़ा बड़ा मशरूम हुआ। यहां लेकर के आई थी कुछ ही दिनों पहले, और वो आज बतला रही थी। तो दीदी से मेरी मुलाकात हुई, तो दीदी ने मुझसे कहा कि ढेर सारा मशरूम आया हुआ है। तो मैंने कहा, उस दीदी का मैंने नाम लिया, वही लोग पक्का भेजे होंगे। तो दीदी बोली कि हाँ, सचमुच में प्रभु, जब आप प्रभु के लिए करते हैं, ईश्वर के नाम से करते हैं, अपने बंद मुट्ठियों को खोलते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में भरपूरी से आशीषित करते हैं। लेकिन आज हम अपनी मुट्ठियों को बंद करके रखें, कैसे प्रभु आशीषित करेंगे? आप चाहते हैं आशीषित हो, आप चाहते हैं हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान बढ़े, लेकिन हम तो किसी को अपना ज्ञान, अपने बुद्धि को हम साझा करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है या नहीं? प्रभु ने उनके जीवन को आशीषित किया। एक बार कॉलेज में, इंटर कॉलेज में ही, अक्सर मैं क्लास बंक नहीं करती थी, एब्सेंट नहीं होती थी, मैं प्रयास करती थी कि मैं जाऊं। और जब करने लगे तो प्रैक्टिकल था, और उस प्रैक्टिकल को मैं पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ मैं आधी रात को उठ करके बनाती थी। हमारे गांव में अभी कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले लाइट पहुंचे, उस समय लाइट भी नहीं थी, तो मैं सोलर लाइट जला करके रात रात को प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करती थी। दिन को समय नहीं मिलता था, बाकी भी और काम हुआ करते थे, इसलिए मैं रात रात को उठ करके बनाने का पूरा प्रयास करती थी। और जब ऐसा करने लगी तो थोड़ा भी मिस्टेक होता था तो मैम शाइन कर देती थी, बोलती थी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और प्रयास करो। तो बाकी सारे लोग देख करके वो लोग इरिटेट होने लगे। बाद में बोले, हमको ट्राई करने के लिए बाकी स्टूडेंट लोग बोले, अच्छा तुम अपना प्रैक्टिकल कॉपी हम लोगों को दोगी क्या? तुम जैसे बनाई वैसा हम लोग भी बनाएंगे। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर है मेरे पास तो मैं ज़रूर दूंगी। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग तुमसे ट्रायल ले रहे हैं। मैंने कहा बाकी तो उसका अंतःकरण जाने, उसका ईश्वर जाने। अगर वो उनको सही में ज़रूरत है तो वे लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर दे दूंगी। कुछ लोगों ने, मेरे सर्किल के लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा कि आपको नहीं देना चाहिए, कुछ ही दिनों के बाद एग्ज़ाम आने वाला है और उस एग्ज़ाम में आपका नंबर कम आएगा और उनका नंबर ज़्यादा आएगा, आपको नहीं देना चाहिए। अब मैं दुविधा में फंस गई, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा प्रभु मुझको क्या करना चाहिए तू बता। और मैं प्रार्थना करने लगी, और वो लोग सही में नीडी थे, सही में अपसेंट किए थे। उसके बाद मैम ने मुझसे कहा कि सर आप दे दीजिए, मैंने दे दिया। और मैं आपको बताऊं, बाकी सारे लोग मुझको एग्जाम भर मुझको पूरा सुना रहे थे,
पक्का तुम फेल हो जाएगी, पक्का तुम्हारा नंबर कम आएगा। मैंने कहा कि मेरे पिता का ये स्वभाव है, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। और मैंने यही किया और सबसे हाईएस्ट प्रैक्टिकल में मेरा नंबर आया, 50 में 49 आया। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते। मैंने हर वक्त देखा छोटी छोटी बातों में। मैं बाइबल उस समय नहीं जानती थी, लेकिन अंदर से ऐसा लगता था कि अगर हमारे पास सक्षम है तो जरूर हमें दूसरे की क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। जब वचनों को उलट करके देखे तो वचन भी यही कहता है, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। और मैंने एलिया और उस सारपत नगर की उस विधवा स्त्री के बारे में आपको बताया कि उस विधवा स्त्री के जीवन में, उनके परिवार में पूरे अकाल भर उसके कुप्पी का तेल और उसके घड़े में जो मैदा था, जो आटा था, वो घटा नहीं, बल्कि पूरे अकाल में वे और उनका परिवार सारे लोग तृप्त हो गए। सारे लोगों के जीवन में भरपूरी से प्रभु की आशीष थी। अब हम लोग दूसरे वचन की ओर हम लोग जाएंगे। एक धनी युवक और एक गरीब, एक दरिद्र स्त्री के बारे में जब हम लोग सुनेंगे बाइबल में, तो मार्कुस 12 में लिखता है प्रभु का वचन, यहां लिखता है प्रभु का वचन ऐसा 41 से 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती थी डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। वो कंगाल जो विधवा स्त्री थी, वो क्या की, अपनी घटी में से किसके लिए डाली, ईश्वर के लिए भेंट अर्पित करती है। और उसकी भेंट को परमेश्वर क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो धनी मनी लोग थे, जिनके पास सब कुछ था, वो लोग अपने धन की बढ़ती में से, ज्यादा था इसलिए वो लोग दे रहे थे। लेकिन वो क्या कर रही थी, उसके पास नहीं था फिर वो अर्पित कर रही थी। आपके पास नहीं हो तब, कम हो, थोड़ा हो, उस थोड़े में जब आप मदद करेंगे तो प्रभु आपके खत्तों को भरा पूरा रखेंगे। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे जो भी बात हो। एक बार की घटना, मैंने छोटी छोटी बातों को मैंने अनुभव किया और ये एक गवाही के तौर पर मैं आपको साझा कर रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पास थोड़ा सा 1 पाव वाला जो तेल होता है, सरसों तेल, इतना ही तेल था। और एक महिला सवेरे सवेरे आई और बोली कि स्थिर 1 पाव तेल दे देना। बोली दुकान तो नहीं है चाची। तो उसने कहा कि अगर है तो ज़रूर दे देना। अब हम सोच रहे थे पक्का हमारे पास 1 ही पाव वाला तेल है, इतना ही बाकी बोतल जो लेकर के आए थे वो तो ख़त्म हो चुका है। अब हम सोचे किचन घुसे और पकड़े बोतल को, नहीं जानते थे, वो चलो तो जानते थे नहीं। हम सोचे देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, बोतल पकड़ के टेबल के पास खड़े हो गए। अब सोचे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके बाद क्या होगा। फिर हम सोचे जो हो जाएगा प्रभु आप हमारे साथ। आप बोलते हैं 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर। और मैं उसको दे दी और उसके बाद बोली ठीक है धन्यवाद बोली और वो चली गई। अब मैं सोची शाम में मैं जाऊंगी टाउन तो तेल खरीद के लाऊंगी और फिर हमारे घर में भोजन बनेगा, सब्जी बनेगा। चले गए। कुछ तेल हम दोपहर में, हमारे और भी बहनें थे उनके हाथ में मैंने भेज दिया।
घर के किचन पे रख देना, और शाम में अगर हो मैं लेट से आऊँ तो आप लोग सब्जी बना लो। तो उन बच्चों ने मुझसे कहा कि दीदी हम लोग तेल ले करके हम लोग किचन पे रख दिए, पर शाम होते ही वे लोग देखने लगे कि सब्जी तो बनाने आता नहीं है, इसलिए वे लोग नहीं बनाए। मैं शाम में चूँकि स्कूल से आने के बाद मैं खेत चली गई। खेत से जब मैं वापस लौटी तो मैंने एक चीज़ देखा कि तेल तो है ही नहीं। जो तेल खरीद करके मंगवाए दोबारा, वो भी तेल कोई ले लिए। अब सोचे क्या करें, अब किचन में दरवाज़ा बंद कर लिए और अब प्रभु को पुकारने लगे। हम बोले सुबह था तो दे दिए, बाद में खरीद के लाए तो कोई और ले गया। अब करे तो क्या करे, भोजन बना हुआ है, चावल बना हुआ है, अब कुछ भी सब्जी नहीं बना, सब्जी कटिंग होकर के रखा हुआ है किचन में। अब बच्चे लोग बड़े बड़े पर्ची में, जैसे यहाँ वचन लिखा हुआ है इस पे, तो वैसे ही पर्ची में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि दीदी तेल नहीं है तो सब्जी कैसे बनाएंगे, सब्जी बनाने नहीं आता इसलिए नहीं बनाए हैं, प्लीज़ आप आकर पका लीजिएगा। मैं पेपर देखी, अब मैं कढ़ाई चढ़ाई तो मैं देखने लगी तेल तो है ही नहीं। अब हम दरवाज़ा बंद किए, खिड़की उड़की बंद किए, जी भर के रोए। देने को तो दे दिए और पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब रोते 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 अंदर में आने लगा, मुझे एक प्रबल प्रेरणा मिला, अरे कोई बात नहीं, आलू बॉईल करो और आलू चोखा बनाओ। और आलू चोखा और दाल बनाए और सारे लोग खा लिए। सब्जी कटा हुआ, वो लोग बोले दीदी सब्जी ने सवेरे बनाएंगे, पर उनको मालूम नहीं था कि वो तेल नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत पहले 2-3 साल पहले ऐसा और भी घटना घटित हुई थी, और उसी दिन अगले सुबह 5 बजे एक महिला तेल लेकर के आती है और बोलती है मैया 2 साल पहले और एक बार तुमसे तेल मांगे थे, कटोरी लेकर आए थे, उस समय तुम दी थी, तो आज हम लोग सोचे कि आज हमारे पास तेल है, तो तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं जा कर के दो, नहीं तो अगले बार जाओगी तो वो नहीं देगी तुमको। तो उसी दिन, जिस दिन हमारे पास नहीं था, उसी दिन प्रभु हमारे लिए प्रबंध किया। हर बार प्रभु हर एक घटी को पूरा करते हैं, लेकिन उस घटी में से प्रभु क्या करना सिखाते हैं, देना सिखाते। ये विधवा, ये कंगाल महिला, ये विधवा यही काम की, और प्रभु ने उसकी भेंट को क्या किया, स्वीकार किया, क्योंकि उसने अपनी घटी में से दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम कार्य करेंगे, देंगे, तो हमारा प्रभु हमारे खत्तों को भरा पूरा रखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं आज से देने के लिए? आपके पास भोजन है, वस्त्र है, जो भी है, प्रेम है, उस प्रेम को बांटे। वो घटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, बढ़ेगा। आपके गवाहियों को साझा करने से अगर सामने वाले का विश्वास बढ़ता है तो आप बांटिए। आज हम लोग के जीवन में प्रभु अनेकों रूप से कार्य करते हैं, लेकिन उन गवाहियों को साझा करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हाँ या नहीं? तो कैसे हमारे जीवन में प्रभु का अभिषेक नित्य प्रतिदिन बढ़ेगा, कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा? आज एक महिला के साथ मैं बैठी हुई थी, वो रो रही थी, मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसका जब मैं रिक्वेस्ट पढ़ी तो उसका सारा रिक्वेस्ट से होकर के उनके रिक्वेस्ट में जो निवेदन था, वो जिन बातों को लिखी हुई थी, उस परिस्थिति से मैं खुद ही गुजर चुकी हूँ। तो मुझे अंदर से दुख हो रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ी, फिर मैं शांत हो गई। फिर मैं प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु अपने आत्मा से भरिए। उस विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे आपने हमारे जीवन में कार्य किया, इससे माता जी के जीवन में तू कार्य करना। जो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया, मैंने कुछ बातों को साझा किया उनके सामने में। कैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, कैसे आप इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलेंगे? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, आप दूसरे को बताने को तैयार है ही नहीं। जिनके भी जीवन में, सामरी स्त्री के जीवन में अगर यीशु मसीह कार्य किए, तो वो सामरी स्त्री जिसके जीवन में उसको समझा जाता था ये तो क्या है, पापी है,
उन तक होकर कोई वहां से जाना नहीं चाहता था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद उनका जीवन जब बदला, वो घूम घूम करके यीशु मसीह के बारे में लोगों को बतला रही थी। वो क्या कर रही थी? बांट रही थी। उनका अभिषेक बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था। वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को उमड़ता हुआ क्या करते रहेंगे? भरते हुए चले जाएंगे। अगर आप उस जल स्रोत के किनारे, पानी के किनारे किसी पौधे को लगाएंगे तो हमेशा हरा भरा रहेगा। आप देंगे, बहता नाली हमेशा साफ होता है, लेकिन जहाँ पानी जमा होता है वहाँ का पानी क्या होता है? गंदगी होता है। वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु कार्य करना चाहते हैं। हम बशर्ते देने को आज तैयार रहें। आज अपने बच्चों को हम देना नहीं सिखाते हैं। वे बच्चे कैसे देंगे? मुझको कहा जाता था, अभी कुछ दिनों पहले मेरी माँ की बड़ी मम्मी से तोरपा में प्रोग्राम था, तो वो मिलने के लिए आई, कुछ बातों को साझा कर रही थी। मैं बैठ करके, बहुत दिनों के बाद बैठ करके मैं वैसा बातचीत कर रही थी, तो कुछ बातों को बोल रही थी, मैं भी हंस रही थी। और वो मुझको एक टाइम था वो सिखाती थी दो, और एक टाइम ऐसा भी वो सिखा रही थी मत देना। तो मैं उसको बोली, बड़ी मम्मी आप ऐसा सिखाते थे? तो बोलती है कि बेटी आज बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों के बीच में प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, तो आप तो पहले बोलते थे अपना मुट्ठी बंद करो, मत देना, भला काम नहीं करना। आज तो बोलती है नहीं, करो, फिर करो, ईश्वर और भी अभिषेक दे। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार, कैसे शिक्षा दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। और यीशु मसीह जिनके भी जीवन में कार्य किए, वे लोग जगह जगह और भी ईश्वर के बारे में क्या कर रहे थे? बांटते हुए चले जा रहे थे। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा था। वैसे ही आपके जीवन में देने का वक्त हो, माफ करने का वक्त हो, एक दूसरे को क्षमा करने का वक्त हो। आप क्षमा करेंगे तो क्षमा मिलेगी, हाँ या ना? जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध को क्या करते हैं? क्षमा करते, वैसे ही हमारे अपराध हमें क्षमा। हम बोलेंगे क्षमा नहीं करेंगे। आज एक रिक्वेस्ट मैंने ऐसा भी पढ़ा कि मैं नहीं माफ कर पाती हूँ। मैंने कहा प्रभु आपको सामर्थ दे। ये यीशु मसीह का स्वभाव था, पिता इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु आपको सामर्थ दे कि आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। वो कह रही थी कि दीदी पहले भी ईश्वर मेरे जीवन में कार्य किया, मैं इतने सालों के बाद पुनः मैं मिलने के लिए आई। फुट फुट कर वो बहन रो रही थी। मैंने कहा कि परमेश्वर ने जो कार्य किया कभी साझा करते हैं हम? नहीं। कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा? आज बोलते हैं जो भी भाई बहनें खड़े होते हैं, वे उनके जीवन में जो कार्य होता है उसी को तो दूसरों के बीच में बांटते हैं। जो यीशु मसीह शिष्यों के जीवन में कार्य किया उसी को तो वे लोग बतला रहे थे। जो ईश्वर ने कार्य किया, इस विधवा कंगाल स्त्री के भेंट को स्वीकार किया गया, वही तो लिखा गया इसमें। शारपत नगर की जो विधवा थी वो एलिया नबी को खिलाई, उसके पास जो घटी था उसमें से वो दी, और प्रभु ने उनके खत्तों को भरा पूरा किया। आज आप दीजिए, प्रभु यही चाहते हैं। तो आज का वचन समझ में आया? चाहे वो पढ़ने लिखने का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे भोजन का हो, छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को आज झांक करके देखे। ऐसे से बाइबल में सैकड़ों उदाहरण है। प्रभु बहुत सारे जगहों पर यीशु मसीह इन बातों को बतलाते हैं। अगर हम लोग इसके लिए उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो यीशु का जीवन शैली ही था। वो अक्षर दिए, प्रेम अपेक्षा नहीं करता है, प्रेम दिया जाता है। हम क्या चाहते हैं? सामने वाला हमसे क्या करे? जी भर के प्यार करे, पर हम उससे करेंगे नहीं। और प्रेम क्या सिखाता है? देना। पढ़िए पहला कुरिन्थ को। प्रेम अपेक्षा नहीं करता है, प्रेम दिया जाता है। जब आप देंगे तो प्रभु आपको देंगे। ईश्वर का ये सब प्रतिज्ञा है। आज आप चाहे वो दान की बात करें, चाहे दशमांश की बात करें, देंगे तो प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके खत्तों को भरा पूरा रखेंगे। वचन समझ में आया? तो आइए प्रभु आज के तमाम वचनों से हम सबों के जीवन और परिवार में बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे।
आमीन। हम लोग अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग सर्वप्रथम धन्यवाद करते हुए हम लोग एक गीत को गाएंगे, फिर हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जहां से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आपके बीच में है, आपके साथ है। इस घड़ी आपको अपने आशीषों से भरना चाहते हैं। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर, हो ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर। सुना जेरी आज तू स्पर्श कर, हो ऐ सुना जेरी आज तू स्पर्श कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर, हो ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर। भर दे आनंद से, भर दे आनंद से, और अभिषेक कर, ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर, हो ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर। भर दे तू प्रेम से, भर दे तू प्रेम से, और अभिषेक कर, ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर, हो ऐ सुना जीरी आज तू स्पर्श कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता, आज हम विशेषकर प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं तुझसे, जो भी भाई और बहनें जो नशा पान जैसे बुरी लतों में फंसे हुए हैं मेरे पिता, आज अपने बच्चों पर दया कर प्यारे प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, आज इस नशे की वजह से कई परिवार टूट रहे हैं
उजड़ रहे हैं, परिवारों में क्लेश है, फूट है पिता परमेश्वर, आज अशांति है। प्यारे प्रभु, तू आज अपने बच्चों के हृदय को स्पर्श करना, उनके जीवन को बदल दे पिता। आपने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मेरे पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं भाई अल्बर्ट के लिए, अरुण, राजेंद्र, सुमन, पेत्रुस, निरल, अभिषेक, सुनील, मगदली, नवीन, सुरेश, दीपक और प्रफुल्ल के जीवन में तू कार्य कर, और ऐसे सभी परिवारों में प्यारे प्रभु इस घड़ी अपनी उपस्थिति को दे, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तू कार्य करना पिता। जैसे प्यारे प्रभु शाऊल के हृदय को तूने बदल कर पौलुस बनाया पिता, आज अपने बच्चों के हृदय को स्पर्श करना और इन बुरी लतों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी पिता परमेश्वर आज व्यभिचार के लत में फंसे हुए हैं प्यारे प्रभु, आज विभिन्न तरह की बुरी आदतों में घिरे हुए हैं पिता, जो आज आपसे और अपने माता पिता से अलग करना चाहती है, पढ़ाई से अलग करना चाहती है पिता। जितने भी हे पिता परमेश्वर इंटरनेट के द्वारा फोन के बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज होने दे यीशु मसीह के नाम से हर एक भटकाने और हर एक उलझाने वाली बातों से अपने बच्चों को स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी नौकरी की आशीष को चाहते हैं पिता, तूने कहा है कि यदि मैं किसी काम को करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। पिता परमेश्वर, आज वर्षों से प्यारे प्रभु हे पिता बेरोजगारी की वजह से ये बच्चे आपके बेटे और बेटियां पिता कई तरह के दुखों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं पिता। आज अपने बच्चों के जीवन के लिए उन बंद मार्गों को यीशु के नाम से खोलते हैं पिता। तो अपने आकाश रूपोत्तम झरोखे को खोल दे पिता, और अपने बच्चों को उन्नत करना, समृद्ध करना पिता, इस बेरोजगारी से दूर करते हुए रोजगार की आशीष से आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुसन, माधुरी, असीम, अरविंद, रोहित, मयूरी, फूलचंद, पूजा, सोनल, विवेक, अंजू, सचित, अमित, विजय, विनीता, नीलिमा और ऐसे सभी भाई बहनों के जीवन को आपने आशीषित किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं पिता, आपने कहा है जिसमें बुद्धि की घटी हो वह ईश्वर से मांगे, ईश्वर खुले हाथों देता है पिता। आपने वायदा किया है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, शिक्षा दूंगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा पिता। अपने बच्चों का तुम मार्गदर्शन करना, अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भरना पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं एलिन, अनीश, अंजलि, आशीष, रुद, अल्मा, अर्पित, अलीशा, अनुग्रह, अनुपम, आदित्य, ऋतिक, जेमियन, निशा, मेघा, एनी, अंशु, सपना और ऐसे सभी बच्चों को हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा का अभिषेक देना पिता, अपने ज्ञान, बुद्धि, अपनी प्रज्ञा की आत्मा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं पिता, आज के दिन में प्यारे प्रभु अपने आत्मा के अभिषेक से अपने बच्चों को भरने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। रश्मि, संजय, मेरी, मंजूला, प्रेमलता, निशा, सीमा, स्नेहलता, विभो और ऐसे हमारे जितने भी माता पिता, भाई बहने, कलीसिया के अगुवे हैं पिता, सबों पर अपनी आत्मा के अभिषेक को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पिता, जैसे तूने शिष्यों पर पवित्र आत्मा के अभिषेक को पेंतिकोस्त के दिन में उंडेला पिता, आज के दिन में अपने आत्मा के अभिषेक को उंडेलने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के आनंद से तूने भरा है पिता, अपने विश्वास के दान को तूने दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपका स्वभाव एक एक के जीवन में बढ़ रहा है प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम
ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां अशांति है, मेल मिलाप का अभाव है पिता। आज परिवारों को एक करना पिता परमेश्वर, ताकि वे एकता और प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा सदा ही करे। शीला, अनामिका, अनुपमा, दयामणि को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं उदय, संगीता, दिव्या और जितने भी निसंतान दंपति हैं पर प्रभु हे पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जैसे तूने अब्राहम के जीवन को आशीषित किया प्यारे प्रभु, जैसे आपने हन्ना के जीवन को आशीषित किया पिता, आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने एलिजाबेथ के जीवन में कार्य किया पिता, आज अपने बच्चों के जीवन में निसंतानहीनता के इस पाप को, इस बंधन से प्यारे प्रभु अपने बच्चों को स्वतंत्र कीजिए पिता। और यीशु मसीह के नाम से उनकी शूनी गोद को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से खोलते हैं पिता। और तूने इनकी शूनी गोद को यीशु मसीह के नाम से आपने भर दिया पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। जितने भी लोग ट्रांसफर चाहते हैं पिता, भाई नीरज के लिए, योगेंद्र, नोरबट को हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। जैसा आप चाहते हैं पिता, अपने बच्चों के लिए एक स्थायी जगह पर प्यार प्रभु ट्रांसफर में आपने अपने बच्चों की सहायता किया है पिता, और अपने बच्चों को सेटल किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी लोग दुष्ट आत्माओं से सताए जा रहे हैं, आकांक्षा, अंशुराज, सेजल, श्रुति को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। तूने कहा है कि विश्वास करने वाले मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे पिता परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से जितने भी घरों में पिता परमेश्वर अंधकार की ताकतें कार्य कर रही है, क्रोध की दुष्ट आत्मा से लोग सताए जा रहे हैं वर्षों से पिता परमेश्वर, आज पिता मिर्गी की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्यारे प्रभु। आज कई एक तरह के दुष्ट आत्माओं से वे सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वे डिप्रेशन में जा रहे हैं प्यारे प्रभु। आज के दिन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों को स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ये शरीर ईश्वर का मंदिर है पिता। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतों को यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं। यीशु मसीह के नाम से एक एक के शरीर को इसी घड़ी, एक एक के परिवार से हमेशा के लिए दूर हो पिता। और यीशु मसीह के नाम पर आँख की पुतली की तरह अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हे पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु अपने बच्चों के जीवन में पूर्ण रूप से तू कार्य करना पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी भाई इस घड़ी खो गए हैं, कहीं चले गए हैं, हे पिता परमेश्वर हम जेबियर को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर अपने बेटे को अपनी सुरक्षा को देना पिता, और अपने गंतव्य स्थान तक सकुशल पहुंचाने में आप उनकी सहायता करना पिता। आपने प्रतिज्ञा किया है कि परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। अपने बच्चों को प्यारे प्रभु तो अपने हाथों के द्वारा आप नियंत्रित कीजिए पिता, और अपने स्थानों में पिता परमेश्वर सही सलामत पहुंचाने में आप उनकी सहायता कर रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी बेटी सुनीता के लिए, और जितने भी दाम्पत्य जीवन को जी रहे हैं पिता, जिन भी पति पत्नी में क्लेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं पिता, आज के दिन में यीशु मसीह के नाम से हर एक क्लेश, हर एक झगड़े की आत्मा को यीशु के नाम से आदेश देते हैं हमेशा के लिए दूर करना पिता। और जिस रूप से पिता परमेश्वर पति और पत्नी के रूप में आपने जोड़ा है पिता, वे एक हो जाए पिता परमेश्वर, वे इनके एक हो जाने के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी भाई और बहनें विवाह के इच्छुक हैं पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जैसे तूने आदम के लिए हेवा बनाया पिता, अपने बच्चों को समय की परिपूर्णता पर उपयुक्त जीवन साथी को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। गुंजन के लिए, निशित के लिए,
नीली, ज्योति, प्रिया, प्रीतम के लिए पिता परमेश्वर ऐसे जितने भी भाई बहनों के विवाह से संबंधित जो भी बातें हैं, रुकावटें हैं, आज के दिन में आपने तोड़ दिया है और अपने बच्चों को पिता परमेश्वर जिस जीवन साथी को आपने तय कर रखा है पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपने दे दिया है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एलेन, आशीष और शम्मा को तेरे हाथों समर्पित करते हैं, जिनका भी मैरिज एनिवर्सरी है, जन्म दिवस है पिता। अपने बच्चों को आशीषित करना, पवित्र आत्मा का पुण्य अभिषेक को देना पिता। जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं मेरे पिता, आज यीशु मसीह के नाम से प्रियंका, अली, विजय, निशा, फिलोमिना, मनीला, प्रीति, कुलदीप, दुलारी, प्रदीप, विराट, सोनल, अंसलिम, उषा, नितिन, जोन, फर्दिनंद, लता, अशीमा, सुशील और जितने भी भाई और बहनें हैं पिता जो रोगी हैं पिता परमेश्वर, निश्चय ही आपके कोड़े खाने से हम भले चंगे होते हैं पिता। आपने वायदा किया हमें किसी जड़ी बूटी अथवा लेप ने नहीं, परंतु प्रभु तेरे शब्द ने चंगा किया। आज के दिन में आपका वचन प्यारे प्रभु पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एक एक के जीवन में कार्य करे और अपने बच्चों को जिस खाट में वे पड़े हुए हैं, जिस रोग से ग्रसित है पिता परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो पिता, आपने अपनी चंगाई को दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हर एक के विश्वास को बढ़ाना पिता, हर एक को आज के दिन में प्यारे प्रभु जिन वचनों को आपने सिखाया पिता, हम एक दूसरे के बीच में प्यारे प्रभु जैसा आपका स्वभाव है पिता परमेश्वर, एक दूसरे के बीच में हम बांट सके, देने वाले बने पिता। ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ को देना पिता, प्रार्थना करने का वो अभिषेक को देना। जिनके भी जीवन में आर्थिक समस्या है पिता, तूने हर एक कर्ज से अपने बच्चों को स्वतंत्र किया है, उन्हें आर्थिक संपन्नता को दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी चलने फिरने में असमर्थ है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से अपनी शक्ति और सामर्थ को उंडेलना। हर एक लकवे के रोगी इस घड़ी यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, जो भी ब्रेन ट्यूमर है पिता परमेश्वर, किसी भी रूप का ट्यूमर है पिता जो शरीर में है, आज यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपने समाप्त कर दिया, उनके शरीर से आपने दूर किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आंखों में धुंधलापन है आज वे यीशु के नाम से देखने लगे हैं पिता। हम धन्यवाद करते, जो भी गले में इन्फेक्शन है पिता, तूने आज यीशु के नाम से अपनी चंगाई को दिया है पिता। जो भी रीढ़ की हड्डियों में समस्याएं थे पिता, तूने स्पर्श किया है, तुझे धन्यवाद करते हैं। विवेक राणा जो विचलित है, परेशान है पिता परमेश्वर, अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर पिता, तूने उनके जीवन को आशीषित किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं भाई देवेंद्र के जीवन में पिता, अपने नौकरी की आशीष को आपने दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं, संतान की आशीष को आपने उस भाई के जीवन में दिया है पिता, उनके वैवाहिक जीवन को आपने आशीषित किया है पिता। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं बहन नमलेट और नलीना, हे पिता परमेश्वर, इस बहनों के जीवन को आपने स्पर्श किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं भाई आशीष के जीवन को आपने छुआ है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिनकी जो भी आवश्यकता थे पिता, आपने हर आमीन के साथ आपने पूर्ण किया पिता। हम सारी आशीषों के लिए, सभी कृपाओं के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को फिर से प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबों का फिर से स्वागत करते हैं कल के दिन के लिए, और आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। सबों को धन्यवाद।